नमस्कार प्रिय दोस्तों, नोइंग हिंदुइज्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तृतीय स्कंद, द्वितीय अध्याय। इस अध्याय में बात करेंगे उद्धव जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जब विदुर जी ने उद्धव जी से श्री कृष्ण के संबंध में बात पूछी तो उद्धव जी को प्यारे प्रभु के चरण कमलों का स्मरण हो गया। भक्ति योग में वो इतने डूब गए कि उनके सारे शरीर में रोमांच सा हो गया। उनके नेत्र से प्रेम के आंसू बहने लग गए। उनको वो समय याद आ गया जब वो छोटे थे और भगवान की मूर्ति बनाने में इतने मग्न हो जाते थे कि मां के बुलाने पर भी छोड़कर नहीं जाते थे। उद्धव जी ने कहा, विदुर, जब से श्री कृष्ण रूपी सूर्य छिप गया है तब से हमारे घर को काल रूप अजगर ने खा लिया है। श्री कृष्ण यादवों के साथ क्रीड़ा करते थे और चाहे वो समस्त विश्व के आश्रय देने वाले थे, पर तब भी सब उनको यादव ही समझते थे। वो सब उन यादवों के साथ खेलते थे, उनके साथ घूमते थे और किसी को भी नहीं पता था कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो एक तरह से उन्हीं को आश्रय दे रहे हैं। लोग उनके प्रेम में पूरी तरह मग्न हो जाते थे और सारे जो ब्रजबाला थी उनकी तो आंखें श्री कृष्ण से मिलने पर ही लगी रहती थी। महात्माओं को असुरों से सताए जाने पर, अजन्मा होने पर भी वे अपने ही अंश बलराम के साथ प्रकट हुए। अजन्मा होकर वासुदेव के यहाँ बाल लीला की, अभय होने पर भी कंस के भय से ब्रज में जा छिपे, आनंद पराक्रमी होने पर भी काले यवन के सामने मथुरापुरी को छोड़कर भागे। उद्धव जी बोले, भगवान की ये बाल लीलाएं याद कर करके मैं बेचैन हो रहा हूं। उद्धव जी ने आगे कहा कि श्री कृष्ण से द्वेष करने वाले शिशुपाल को भी कृष्ण के हाथों मृत्यु से वह सिद्धि मिली जो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलती है। उसी प्रकार महाभारत युद्ध में जिन योद्धाओं ने भी श्री कृष्ण के मुख के दर्शन कर लिए, वे अर्जुन के बाणों से पवित्र होकर परम धाम को प्राप्त हुए। पापी पूतना ने भी अपने स्तनों में विष लगाकर श्री कृष्ण को मार डालने की कोशिश की, पर भगवान ने तो उन्हें भी परम गति दी। उद्धव जी बोले, मैं असुरों को भी भगवान का भक्त मानता हूं, क्योंकि वैर भाव होने पर भी उनका चित्त तो सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता है। भगवान ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए कंस के कारागार में वासुदेव और देवकी के यहाँ अवतार लिया और वासुदेव जी ने उन्हें कंस के डर से नंद बाबा के घर ब्रज में पहुंचा दिया। वहां पर वो 11 वर्ष रहे और वो 11 वर्ष इस तरह छिपकर रहे कि उनका प्रभाव ब्रज में दिखाई ना दिया। वह वहां यमुना के उपवन में गाय चराते, ग्वाल बालों के साथ विहार करते, कभी रोते, कभी हंसते और कभी मुग्ध दृष्टि से उन सबको देखते। फिर कुछ बड़े होने पर सफेद बैल, रंग बिरंगी गायों को चराते, गोपों को बांसुरी बजा बजा कर रिझाते थे। कंस ने जब उन्हें मारने के लिए मायावी दानव भेजा तो भगवान ने खेल खेल में ही उसे मार डाला और कालिया नाग का दमन करके विष हुआ जल पीने से मिले हुए गाय और ग्वाल बाले जीवित हो गए और यमुना के जल को कालिया नाग से मुक्त कर निर्दोष जल पीने की सुविधा दी। श्री कृष्ण की इच्छा से नंद बाबा ने गोवर्धन पूजा रूप गो यज्ञ करवाया। तब अपने मान भंग से क्रोधित हो इंद्र ने ब्रज का विनाश करने के लिए मूसलाधार जल बरसाना शुरू कर दिया। तब भगवान ने खेल खेल में ही गोवर्धन पर्वत को उठाया और घबराए हुए सारे ब्रजवासियों एवं प्रचुओं की रक्षा की। वृंदावन में चंद्रमा की चांदनी में श्री कृष्ण का मधुर गान करते हुए गोपियों की मंडल शोभा बढ़ाकर उनके साथ रस विहार करते थे। तो इस तरह हम सुनते हैं श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन इस अध्याय में। और दोस्तों, अगले अध्याय में हम इस प्रसंग को जारी रखेंगे। नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ भागवत कथा को सुन रहे हैं। कहा जाता है कि भागवत कथा के सुनने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हर दोष नष्ट हो जाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता आती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, उसको समृद्धि मिलती है और भाग्य की वृद्धि होती है। दोस्तों, इसके साथ आप सबको नमस्कार और नोइंग हिंदुइज्म की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।